हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 10, घातांक और घात। पार्ट 1 में बेटा मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, फॉर्मूले नहीं समझे हैं, तो आप क्वेश्चंस हल नहीं कर सकते। इसलिए पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 पर आएँ। चलिए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रश्न 9 सरल कीजिए। हमें क्या करना है, इसको सिर्फ सरल करना है, मतलब आंसर लेके आना है नीचे तक। आप किस प्रकार से इसका आंसर लेके आ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 9, यह आपका प्रश्न दिया है। ठीक है, देखो जब भी घात तो घटाने में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, तो हम उसे पहले प्लस में करते हैं। तो 2 की घात 3 है, तो बेटा -3 है, तो मुझे इसे प्लस में करना है, तो मैंने इसे 1/2 कर दिया, पलट दिया संख्या को, 1/2 की घात 3 हो गई। इसी प्रकार 4 की घात -1 है, तो मुझे इसकी घात को भी प्लस में करना है, तो 1/4 की घात 1 हो गई। इनके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन मैंने 1 लगा के पलट दिया। भाग 2 की घात 6, ये ऐसा का ही ऐसा है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फिर 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 आ गया। 4 की घात 1 मतलब 4 एकम 4, और ये 2 की घात 6। फिर मैंने 8 और 4 की गुणा कर ली, 8 चौक कितने हो गए 32, और 2 की घात 6। ठीक है, मैं 32 को लिख सकती हूँ 2 की घात 5। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 32 को। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हम इसे 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 की घात 5। अब ये संख्या भाग में है, तो हमने इसको गुणा में कर लिया, और ये नीचे आ गया 1/2 की घात 6। अब आपके आधार समान है, 2 की घात 5, 2 की घात 6, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितना हो गया 11। ठीक है, तो ये प्रश्न सब बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत सरल है, हल किया है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 10 है, मान ज्ञात कीजिए। ये हमको दिया है प्रश्न, हमें सिर्फ मान ज्ञात करना है। जैसे कि ये प्रश्न है आपका, 2 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होती है बेटा, तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान क्या होता है 1। प्लस का निशान है, तो मैंने भी प्लस का निशान लगाया। अब ये 3 की घात -1, तो बेटा घात को प्लस में बदलना है। ठीक है, तो मैं इसको 1/3 लिख सकती हूँ, 1/3 की घात 1। ठीक है, और गुणा में 3 की घात 2 है, तो 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया 9। ठीक है, इसके बाद ये 1 प्लस 3 की घात 1 मतलब 1/3 गुणा 9। सिंपल हो गया बिल्कुल क्वेश्चन। अब इसका मिश्रित भिन्न है, सादा भिन्न बना ले। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 गुणा 9। 3 से मैंने 9 को काट दिया 3 बार, ऊपर क्या बचा 4 गुणा 3, और 4 तिया 12। बस सिंपल, खत्म क्वेश्चन। इसी प्रकार प्रश्न 11 है, मान ज्ञात कीजिए। सबका सिंपल ही क्वेश्चन है, सिर्फ जो दिया है हमें सिर्फ वो करना है। ठीक है, जैसे ये संख्या दी है आपको, तो देखिए घात माइनस में दी है, तो पहले तो हम इसको पलट के प्लस में कर लें। 1/5 है, तो मैंने 5/1 कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इसे पलट लिया, क्योंकि इसकी घात भी माइनस में है, 1/2 की जगह 2/1। और इसी प्रकार मैंने इसे पलट लिया, क्योंकि इसकी घात भी माइनस में ही है, तो 1/3 की जगह 3/1। ठीक है, अब बेटा नीचे वैसे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5, तो 5 पूरे 25। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। भाग में 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। ठीक है, अब 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। अब ये भाग में है 9, तो नीचे चला जाएगा, तो 17/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है मैं वही हल कर रही हूं, मैं कुछ भी इसमें अपनी तरफ से नहीं कर रही हूं। इसमें बोला मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप मतलब बेटा, मानक रूप मतलब छोटा रूप, हमें उसे छोटे रूप में लिखना है। देखिए जैसे आपको ये संख्या दी है, तो मैंने क्या किया, ये संख्या में से पॉइंट हटाया, नीचे कितनी 0 आ गई,
पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है 5 और 2 7, 7 जीरो आ गई नीचे। ऊपर क्या बचा 78, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं बचा अब। 78 बटे 10 की घात 7। ठीक है, इसके बाद हम इस 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। क्यों? जब भी हम उल्टा ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अब ये प्लस के साथ है तो माइनस के साथ हो गई। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और छोटा करना चाहें तो 7 और 0.7 के बीच में दशमलव लगा सकते हैं, 7.8। और गुणा 10 की घात 6 की जगह क्या हो जाएगी, 10 की घात 7 की जगह क्या हो जाएगी 6। ठीक है, एक और कम हो जाएगी। इसी प्रकार ये सेम टू सेम। देखिए ये प्रश्न है, मैंने दशमलव हटाया, ऊपर कितनी संख्याएं हैं 7, तो मैंने 7 जीरो लगा ली नीचे। तो अब क्या बचेगा 637 बटे नीचे क्या है 10 की घात 7। अगर मैं 10 की घात 7 को ऊपर ले जाती हूँ तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, और चाहें अगर जैसे मैं यहाँ पे दशमलव लगाना चाहूँ, मानक रूप और छोटा करें तो 10 की घात 7 है ये, और अभी दो संख्याओं के बाद हमने और 0 पॉइंट लगा लिया है तो दो संख्याएं और घट गई तो 10 की घात 5 हो गई। ठीक है, और मानक रूप करना चाहें तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रश्न 12 भी हो गया सबका। अब हम चलते हैं प्रश्न 13 पर। प्रश्न 13 सरल कीजिए, इसको भी सरल करना है। ये सवाल दिया है हमको। ठीक है, t बराबर 0 नहीं है, उससे वैसे में कोई मतलब नहीं है। देखिए 25 का मैंने 25 लिख लिया। अब ये क्या है t की घात 4, ये घटाने में है तो मैं इसको पलट दूं, मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो इसको मैंने नीचे लिख लिया। ऊपर का कहानी खत्म, नीचे का देखो 5 की घात -3, ये घात माइनस में है तो इसको पलट दूं, मतलब ये ऊपर चली जाएगी, ये आ गई। फिर 10 तो नीचे है ही क्योंकि 10 की कोई घात नहीं है। अब t की घात -8, ये भी माइनस में है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो गई। हमें प्लस में करना पड़ता है पहले घातों को, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसे काटा 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, तो ये 5 गुणा और टी को भी काट दिया मैंने, देखो 5 पूरे 25 और 5 से 10 बार। ये टी की घात कितनी है 4 और यहाँ कितनी है 8, तो 4t से 4t कट गए, इसके पास 4t और बची, मतलब t की घात 4 बचा। ये 5 की घात 3 बचा, इधर 5 बटे 2 बचा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितने 5 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, 3 घात ये रही और इसके पास 1 है, 3 और 1 4, 5 की घात कितनी हो गई बेटा 4, t की घात कितनी है 4 और नीचे क्या है 2। अब दोनों की घात समान है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, गुणा में 5 और t गुणा कर दे, 5t की घात 4 बटे 2। ठीक है, सिंपल बिल्कुल, यही आपका क्वेश्चन खत्म है, इससे आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, छोटा सा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 14 पर। x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा, x का मान ज्ञात करना है। तो आपको 5 की घात दी है 2x + 1 भाग दिया है 25 बराबर 125। देखिए सिंपल करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भाग में जब संख्या होती है तो हम उसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 की घात 2x + 1, नीचे में क्या ले गई 25 को, 25 लिख दिया मैंने और बराबर में 125 है ये आपके। अब ये जो 25 इसके नीचे है वो इधर चला जाएगा गुणा में दूसरी तरफ। ठीक है, देखिए 5 की घात 2x + 1 ये रहा बराबर 125 को मैं 5 की घात 3 लिख सकती हूँ। कैसे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पूरे 25, 25 पंजे 125, मतलब 5 की घात 3 हो गई। ठीक है, और इधर मैं 25 को ले गई गुणा 25। उसके बाद ये तो ऐसा का ऐसा आ गया हमारा। अब इधर 5 की घात 3 तो है ही हमारे पास, लेकिन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 पूरे 25 होते हैं तो हम इसे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ गई, 3 और 2 को जोड़ दो, ये तो ऐसा का ऐसा आ गया, 3 और 2 5, मतलब 5 की घात कितनी है 5। अब बेटा आप दोनों तरफ देखो, हमारे आधार समान है और बीच में बराबर है। जब भी आधार समान हो और बराबर में हो तो उन्हें काट दिया जाता है। ठीक है, तो घात घात रह गई बस। अब हमारे पास घात क्या है 2x + 1 बराबर 5। ठीक है, तो इससे क्या है हमें x का मान निकल जाएगा। अब इस 1 को मैं 5 की साइड ले जाऊंगी
एक हमारा कैसा है, प्लस के चिन्ह में है, तो इधर जाके घटाने के चिन्ह में हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 2 इसके नीचे आ जाएगा 4 के भाग में। 2 से 4 को काटा तो 2 बार गया, x बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दिया है सिर्फ उसको हल किया है बस। ठीक है, हल करने का तरीका आना चाहिए आपको, एक एक स्टेप से हल करते चलो कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब हम इस स्टेप में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो सब हमको करना है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 15 पर। प्रश्न 15 आपका कह रहा है कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm है और एक कागज की मोटाई कितनी है, 0.0016 सेंटीमीटर है। तो कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना करनी है। तो बेटा पहले तो कागज, गणित की पुस्तक की मोटाई mm में दे रखी है और कागज की मोटाई किस में दे रखी है, हमको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो बेटा या तो इसे मिलीमीटर में बदल लो नीचे वाले को, या ऊपर वाले को सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि दोनों का जो मानक है, मात्रक है, हमें एक जैसा करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेती हूँ, 0.016 गुणा 10, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.016 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये किताब की मोटाई हो गई और ये हमारी कागज की मोटाई हो गई। तो गणित की पुस्तक की मोटाई और कागज की मोटाई हमने चेंज कर ली। ठीक है, तुलना करने बेटा क्या करते हैं, बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रखते हैं और छोटी संख्या नीचे रखेंगे। तो 20 ऊपर रख लिया और 0.16 नीचे रख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं ये रखा है 20/0.016। ठीक है, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएंगी बेटा, 3। तो ऊपर क्या हो गया, 20,000 और नीचे क्या रह गया, 16। अब 16 का 20,000 में भाग देंगे तो आप क्या आएगा, 1250। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस में देखो कोई फॉर्मूला नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो लाइन वाइज लाइन आपको सॉल्व करने थे कि इस बार क्या करना है और इस बार क्या करना है। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले जो घात माइनस में दी होती है पहले उसको प्लस में कीजिए आप। ठीक है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए, प्लस में करना उसको, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी, आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।